और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह रखा। Abu Dhabi is all set to get its first temple with the Bab Swami Narayan Mandir all set to be unveiled, and Prime Minister Modi has accepted the invite from the organizers. He's going to be there on February 14th to officially unveil this beautiful, beautiful temple. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 14 फरवरी को अब्बू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मंदिर का निर्माण कर रही संस्था बीपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने नरेंद्र मोदी को मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम देश यूएई की राजधानी अब्बू धाबी में बन रहा ये पहला इतना बड़ा हिंदू मंदिर है। यह अयोध्या के मंदिर की तरह काफी भव्य और शानदार है। यह मंदिर करीब 56,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है। अब इस बात को सुनकर कुछ देश नाराज भी हैं, तो चलिए उनके लोगों के रिएक्शंस देख लेते हैं। Bab's Hindu Mandir Abu Dhabi in UAE is a traditional Hindu place of worship that is being built by the Bab's Swami Narayan Sanstha. The site is located at Abu Murekha, which is near Al Reba of the Dubai Abu Dhabi Sheikh Zayed Highway. It will be the first traditional Hindu stone mandir in the whole of West Asia or Middle East. अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दें। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही हैं इस्लामिक कंट्रीज? नहीं, बिल्कुल बुरे एक्ट नहीं कर रहे, ये अच्छे एक्ट कर रहे हैं। वो अमन और सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में चैन से रह रहे हैं। हाँ। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके साथ अमन और चैन से रहना। अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वो मंदिर बना रही है। अब उनको ये प्यार इंडिया से है या हिंदुइज्म से है, इसके बारे में मेरा सवाल है। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? तो बलोचिस्तान में भी तो जुल्म हो रहा है, क्या उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है? तो ये एक आदमी नहीं, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा ना। तो ये मेरा पैगाम है सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए, कि वो इस चीज़ पे कदम उठाए अपना। ये नहीं है अब हर बंदा यही करता है कि एक आदमी अगर गलती कर रहा है तो दूसरा ये कहता है कि वो भी कर रहा है, मैं भी गलती करूंगा। तो हम उस गलती को करें ना, उससे सुधारें। अच्छा। दो आदमी मिलकर उस गलती को दोहराने की बजाय वही गलती उसको सुधारे ना, एक आदमी सुधारे तो दूसरा बंदा खुद सेट होगा। अच्छा। दुबई के बारे में, यूएई के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? नहीं सर, दुबई के अंदर यूएई के एक सिटी है दुबई अबू धाबी, उसके अंदर पहले एक मंदिर बना हिंदुओं का, हिंदुस्तान का हिंदुओं का एक मंदिर बना। अभी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है। वो 14 फरवरी को उसकी, अगले साल 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग हो रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे हैं। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त करें। वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे हैं? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं, वो हिंदू ही रहेगा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए।
नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दे, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे ही थे, ऐसे। ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? किया है। तो बात तो ये है ना। आप हुक्म करें, मैं क्या कह सकता हूँ ये। नहीं, मैं क्यों हुक्म करूं? मैं तो ये कहूंगा कि आपको हर एक को इजाजत देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया। इधर ही बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा ही, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीजें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल जो है वो दुबई में, यूएई में बनने जा रहा है, अबू धाबी के अंदर, जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है यूएई के जानिब से? देखिए ना, ये जो अब मंदिर बनने जा रहा है ना, इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक है ट्रेड के साथ ही। यूरोप को ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो खिता है, जो मिडल ईस्ट की बात करें बेसिकली आप ना, उसमें यह है कि इसमें हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में भी है, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और अगर यूएई में है ना, वहाँ पे भी होनी चाहिए। सर, यूएई में भी पिछले साल एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया और इस साल भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से। आपने कहा मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनकी मजहबी आज़ादी हासिल है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ऐन के मुताबिक तो मजहबी आज़ादी हासिल है, तो उसके हिसाब से, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। होना चाहिए, मजहबी आज़ादी होगी तो उसमें यह है कि आपका कंट्री जो है वो कमज़ोर नहीं होगा। इसके लिए यह है कि हम उनको राइट दे रहे हैं ना, हमारे आइन में भी है।